के साथ में सभा के मध्य में बैठ करके और अपना स्वप्न बताया और कहा कि दोनों बंदियों को वाणिज्य पुत्रों से शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा का ऐसा वचन सुन करके राजपुरुष महाजन दोनों वैश्यों और बंधन युक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले कि हे महाराज, बेड़ी बंधुओं युक्त करके मैं दोनों वाणिज्य पुत्रों को लाया हूँ। आज इसके बाद दोनों महाजनों वाणिज्य पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रगुप्त को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत स्मरण करके भी भय से व्याकुल हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने वाणिज्य पुत्रों को देख करके और आदरपूर्वक कहने लगा कि आप लोगों के प्रारब्ध में यह महान दुख प्राप्त हुआ और इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके उनकी बेड़ियां निकलवा करके छौर मुंडन करवाया, वस्त्र आभूषण दे करके उनका दिल बहलाया। जो उनको धन ले लिए गए थे उनको दुगने धन करके दे दिए गए और बोले आप लोग। राजा ने पुनः उनसे कहा, हे साधो, अब आप अपने घर जा सकते हैं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम घर जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किए। इस श्री पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा प्रतिकथा द्वितीय अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, साधु वाणिज्य मंगल शरण करके और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चल पड़ा। साधु ने कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की और उनकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन से मल से चूर दोनों महाजनों ने अवहेलनापूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडनी, क्यों पूछते हो? क्या तुम द्रव्य लेना चाहते हो? हमारा धन चुराना चाहते हो? क्यों पूछ रहे हो? हमारी नौका में लता पत्रा आदि पत्ते भरे हुए हैं। और भगवान से झूठ बोल दिया। ऐसा निठुर वचन वाणी सुन करके तुम्हारी बात सच हो जाए, भगवान ने ऐसा कहा। और ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर समुद्र किनारे जाकर ठहर गए। दंडी सन्यासी चले जाने के बाद नित्य क्रिया करके और तत्पश्चात पानी के ऊपर उतराई हुई नौका को देख करके साधु वाणिज्य अत्यंत आश्चर्य पड़ गया। नाव में लता और पत्ते याद देख करके मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा और सचेत होकर के वाणिज्य पुत्र चिंतित हो गया। तब उसने दमाद से कहा कि आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने श्राप दिया है। इस स्थिति में वहाँ चलें और सब कुछ कर्ण कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें और वही मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। दामाद जमाई इस बात को सुनकर के साधु वाणिज्य उनके पास गए और वह दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उनसे प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहने लगे, सन्मुख मैंने जो आपसे कहा था, असत्य भाषण रूप अपराध किया था, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर के बारंबार करके महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने रोता हुआ देख करके कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुमको बारंबार दुख प्राप्त होता है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते हैं। फिर मैं तो मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण और मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार में आपकी पूजा करूँगा और मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका स्थित है और पुराना धन था उसकी या मेरी रक्षा करे। उस वाणिज्य की भायुक्त वाणी सुन करके भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अविष्ट वर प्रदान करके और वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका को चढ़ करके और धन धान से परिपूर्ण देखकर और भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर सज्जनों के साथ में और भगवान की विधि विधान पूजन किया और श्री भगवान सत्यनारायण की कृपा से वाहन से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्नपूर्वक संभाल करके उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया।
साधु वाणिक्य ने अपने दामाद से कहा, देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। और इसके बाद उसने अपने धन के लिए रक्षक दूत अपने आगमन समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेज दिए। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद बंधुओं के साथ सारे धन धान्य संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए। दूत की मुखवाणी बात सुन करके और महान आनंद से विहाल हो गई। और उस साध्वी ने सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके और प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इसे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ में हरण करके पानी में डुबा दिए, जल में डुबा दिए। और इसके बाद कलावती कन्या पति को ना देखकर महान शोकरुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती है। नाद था आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुख देखकर भयभीत मन में साध वाणिक्य ने सोचा कि यह आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाला भी चिंतित हो गया। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देख करके विहाल हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी वही नौका थी और नौका के साथ दामाद कैसे आलक्षित हो गए, कैसे गायब हो गए, न जाने किस देव की उपेक्षा से किस देव का चमत्कार है या नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहा करके वह स्वजनों के साथ में विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेके रोने लगती है। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति का पादुका लेकर के उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या ने इस प्रकार से आचरण देख करके भार्या सहित धर्मज्ञ साधु वाणिक्य शोक संताप हो गया। सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद को धन सहित धन धान्य भी भरी नौका का अपहरण किया, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं और अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार से कहकर उसने अपने मन इच्छित प्रकट किया और भगवान बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इसने दीन जरों पालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति के देखने के लिए चली आई है। निश्चय इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो पुनः आएगी, तो हे साधो तुम्हारी पुत्री पति का दर्शन करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुन करके शीघ्र ही घर जाती है। उसने प्रसाद ग्रहण करती है, पुनः आकर स्वजनों सहित पति को देखती है। और तब कलावती कन्या अपने पिता से कहा, आप घर चलो, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुन करके वाणिक्य पुत्र संतुष्ट हो गए। आप विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन बंधुओं साथ में घर गए और तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति सर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजा करते हुए इस लोक में शुभ भोग करके अंत में सत्युर वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार से इस स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतानाम चौथा अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा का 5वां अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने वाला तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यनारायण देव और प्रसाद का परित्याग करके पुनः दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में वहाँ पर बहुत से पशुओं को मारकर एक बड़ वृक्ष नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों साथ संतुष्ट होकर भक्तपूर्वक सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। और राजा वहाँ देख करके अहंकारवश ना तो वहाँ गया
ना उसने सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद उसके अनंतर में गोपगण प्रसाद भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख दिए और लौट आए। इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि यह अवश्य ही सत्यनारायण भगवान हमारा नाश कर दिए हैं, इसीलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ में भक्तियुक्त श्रद्धा से होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा किया और भगवान सत्यदेव की पूजा करके वह पुनः धन पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों को उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हो गया। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करता है, पुष्पमयी कथा सुनता है, फलदायिनी भगवान की कथा को भक्तियुक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान प्राप्त होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है और बंधन से पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। और इस लोक में वह इसी फलों से भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को कलयुग में भगवान सत्यदेव की विशेष पूजा और विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य कहते हैं, कुछ लोग ईश कहते हैं, कुछ लोग सत्यदेव कहते हैं और दूसरे लोगों ने सत्यनारायण के नाम से कहते हैं। अनेक रूप में धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में और सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप व्रत धारण करके सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं। और हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान के सत्यनारायण की कथा को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्यों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था और उनके अगले जन्म का वृत्तांत आप लोगों को सुनाता हूँ। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण का वध करने प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील गृह राजा हुआ और उसने अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार से धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ और उसने और से चीर करके अपने पुत्र को आधिदेव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर मनु हुए और भागवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर ब्रजमंडल निवास करने वाले गोप हुए और वह सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान की षष्ठ धाम गोलोकों को प्राप्त किए। और इत्यस्मिन् पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम 5वां अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।